चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भ्रिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। दंडवत प्रणाम जी। हाथ ऊंचा ही रखो। जी जी। भागवत शास्त्र का अर्थ है आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला। अभी दूसरे स्कंद ज्ञान लीला का अध्ययन चल रहा है। दूसरा स्कंद में प्रथम प्रकरण तत्वज्ञान यानी कि वस्तु निर्धार है, जिसमें प्रथम अध्याय में हमने ध्यान विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन देखा। अब दूसरे अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन है। हमने 1 से 14 श्लोक तक प्रभु का सूक्ष्म ध्यान को साधन रूप से निरूपण देखा। 15 से अभी फल मुक्ति का निरूपण चल रहा है और हमने कल 22वां और 23वां श्लोक जो हमने निरूपण किया था उसमें आया था कि अक्षीण वासना वाला जीव ब्रह्मा के स्थान में, देवताओं के विहार स्थान में, अष्टलोकपतियों के ऐश्वर्य स्थान में अथवा ब्रह्मांड के ऊपर अथवा नीचे कहीं भी जाना चाहे तो मन और इंद्रिय आदि को के साथ ही जावे। हमने 23वें श्लोक में ये देखा था कि पवन के अंदर जिनका लिंग शरीर रहता है उन योगेश्वरों की गति त्रिलोकी के भीतर और बाहर सर्वत्र हो जाती है और उपासना, उच्छादि, तप और अष्टांग योग तथा समाधि युक्त भक्ति को करने वाले कर्म के द्वारा उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। अभी मैं 24, 25 और 26 तीन साथ में है श्लोक, उसका मैं अभी निरूपण करना जा रहा हूँ। तो उसका आभासार्थ है कि इस तरह पुरुष की स्वाधीनता का निरूपण करके अब पुरुष के गमन का प्रकार कहते हैं। श्लोक वैश्वानरं याति विहायसा गतः सुषुम्न्या ब्रह्मपथेन शोचिषा विद्युत कल्कोत्थ हरेरुस्तात् प्रयाति चक्रम रूप शैशुमारम। 25वां श्लोक तद विश्वनाभि तत्वत्यर विष्णोर अणीयसा विरेजे नात्मन्नेकः नमस्कृतं ब्रह्मविदाम अपेति कल्पायुषो विभूता यद रमन्ते। 26वां श्लोक अथो अनन्तस्य मुखान्लेन दन्दयमानं स निरीक्ष्य विश्वं निर्याति सिद्धेश्वर जुष्टदिश्यं यद वे परादर्थ तदुपारमेष्ठयम्। श्लोकार हे राजन, योगी आकाश मार्ग से होता हुआ अग्नि लोक में जाता है। सुषुम्ना नाड़ी से वायुरूप होकर ब्रह्म पद से उस लोक में जाता है। अग्नि लोक में होकर जाने से उसकी अव्यवक्ता सूख जाती है। फिर वह तेजोमय शरीर से शिशुमार चक्र में जाता है। रजो रूप से रहित यह जीव विश्व की नाभि रूप शिशुमार चक्र का भेदन करके शुद्ध शरीर से महलोक में जाता है। यह लोक ज्ञानी गम्य है। इस लोक में एक कल्प की आयु वाले ज्ञानी भृगु आदि महर्षि रहते हैं। इसके बाद जब संकर्षण के मुख की अग्नि से यह विश्व यानी कि त्रैलोक्य जल जाता है, तब यह योगी उन महर्षियों के साथ
उससे ऊपर के जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक में जाता है। यह सत्यलोक ब्रह्मा का स्थान है। वहां भी यह सिद्धेश्वरों के साथ निवास करता है। अभी व्याख्या। आनंदमय भगवान की जहाँ प्राप्ति होती है वहां तक यह जीव चला जाता है। तो अब हम जो ये पुरुष है वो आनंदमय जहाँ प्राप्ति होती है, भगवान जहाँ मतलब डेस्टिनेशन है, वहाँ आनंदमय भगवान की जहाँ प्राप्ति होती है वहां तक जीव चला जाता है, ऐसा संबंध है। इसका डिटेल में निरूपण आगे के श्लोक 31 में आएगा। मैं उसका एक जस्ट मैं उसका वर्णन करता हूँ कि 31वें श्लोक में ये चीज आती है कि फिर अपनी आत्मा से आत्मा यानी कि अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर फिर आनंदमय होकर आनंदमय पुरुषोत्तम को प्राप्त करता है। जो योगी इस भगवती गति को प्राप्त कर लेता है वह फिर इस संसार में नहीं आता है और न इस संसार में फंसता है। अब आगे, वैश्वानर से अग्नि के अधिष्ठाता देवता का लोक लिया गया है। अग्नि ही ज्योति ही अह शुक्ल क्षण मासा उत्तरायणम इस भगवत गीता के वाक्य के प्रकार से गमन होता है। यहाँ पे ये जो गति आती है वो गीता जी का 8वें अध्याय के 24वें श्लोक में उसका निरूपण किया हुआ है। मैं वो जस्ट पढ़ता हूँ, गुजराती में मेरे पास पुस्तक है इसलिए गुजराती में पढ़ता हूँ कि अग्नि ज्योति ही दिवस शुक्ल पक्ष અને ઉત્તરાયણના 6 માસમાં પ્રયાણ કરનાર બ્રહ્મ જાણનાર લોકો બ્રહ્મ પામે છે। अभी यहाँ शंका होती है कि वह लोग बहुत दूर है, वहां तक पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा, इसलिए जब तक वहां नहीं पहुंचेगा उसके बीच में जीव को कोई भोग प्राप्त होंगे नहीं और भोग का आग्रह उसमें विद्यमान है, इसलिए बीच में से ही पीछे लौट आएगा। तो ये जो लोग अभी जो जीव जाएगा तो वो तो बहुत दूर है, तो वहां पहुंचने में तो बहुत समय लगेगा। तो ये शंका होती है, तो बीच में उसका क्या होगा, जब तक वहां नहीं पहुंचेगा तो बीच में उसको कोई भोग प्राप्त होंगे ही नहीं, तो उसका वो फिर वो वापिस आएगा। तो उसका उत्तर ये है कि विहायसा गतः, वह आकाश मार्ग से जाता है। तो ये आकाश मार्ग से जाता है मतलब उसमें कोई ऐसा बीच में भोग मतलब कुछ उतरने का चांस नहीं है। और पूर्व श्लोक में मतलब हमने पूर्व श्लोक में पवनांतरात्म नाम ऐसा कहा ही है। तो आगे का श्लोक में मतलब 23वें श्लोक में हमने ये देखा था कि पवन के अंदर जिनका लिंग शरीर रहता है, तो ये ऐसा कहा ही है। मतलब जैसे वायु का गमन होता है उसी तरह उन जीवों की भी गति होती है। तो ये वायु का जैसा गमन होता है ऐसा ही इन जीवों की गति होती है। यदि ऐसी आशंका हो कि वायु की गति तो इधर उधर भी हो सकती है, सीधी ही गति हो ऐसा तो कोई नियम नहीं है, तो उस पर कहते हैं कि सुषुम्ना, तो वह सुषुम्ना मार्ग से ही जाता है, अतः इसकी गति इधर उधर नहीं होगी, सीधी गति से ही वो विश्वानर लोक में जाता है। तो यहाँ वायु का गमन ऐसा जैसा वायु इधर भी जा सकता है उधर भी जा सकता है, तो जीव की गति भी ऐसी हो सकती है। ऐसी आशंका हो तो इसका आंसर मतलब उत्तर ये है कि वायु की गति हो सकती है होती है, कोई ऐसा नियम नहीं है, लेकिन वो सुषुम्ना मतलब ये नियम से ये मार्ग से ही जाता है। सुषुम्ना नियम मतलब मार्ग से ही जाता है होने से वो उसकी गति इधर उधर होने का चांस नहीं है, वो नहीं होगी। तो दूसरी शंका होती है कि सुषुम्ना मार्ग इधर उधर क्यों नहीं जाता, तो उसका लिए समाधान है कि सुषुम्ना मार्ग वो ब्रह्म का मार्ग है, तो ब्रह्म का मार्ग होने से वह व्यापी वैकुंठ में ही जाता है। तो ये जो सुषुम्ना मार्ग है वो ब्रह्मा का मार्ग है और वो ब्रह्मा का मार्ग होने से वो व्यापी वैकुंठ में ही जाता है। शंका, अभी दूसरी शंका आगे शंका करते हैं कि सुषुम्ना तो नाड़ी रूप है, देह से बाहर उसका गमन कैसे होगा, तो उसके लिए कहा है कि सोचिशा, तो वह सुषुम्ना नाड़ी तेजो रूपा है, इसलिए इसके देह की तरह ब्रह्मांड में भी होना संभव है। तो ये दूसरी शंका आया कि सुषुम्ना तो नाड़ी रूप है और देह से बाहर उसका गमन कैसे होगा, नाड़ी तो अंदर तो बाहर कैसे उसका गमन कैसे होगा, तो उसके लिए कहा है कि सोचिशा, तो वह सुषुम्ना नाड़ी
ये जो रूप है अग्नि रूप है, और इसलिए इसका देह की तरह ब्रह्मांड में भी होना संभव है। इस तरह तेजो रूप सुषुम्ना मार्ग से वैश्वानर लोक में जाने पर पहले जल के संपर्क के साथ गमन होने से अथवा कामनाओं की बहुलता के साथ गति होने से वह सकल्क रहता था। जे मुझे ज्यादा समझ में ये सेंटेंस नहीं आ रहा है जे बाद में हम मुझे उसका समाधान मुझे करना चाहिए। वैदक के अनुसार जल के साथ मिश्रित पदार्थ को कल्क कहते हैं और अनिष्ट कर्म भी कल्क शब्द से कहे जाते हैं। अतः वहां वैश्वानर लोक में पहुंचने पर उस अग्नि मध्य लोक से कल्क का शोष हो जाएगा। इसलिए उसके अनंतर ज्योति स्थान में जाने में आदित्यादि ध्रुव पर्यंत गमन में विद्युत कल्क होकर तेजोमय शरीर से ही भगवान के स्वरूप शिशुमार रूप के चक्र में पहुंचता है। तो यहाँ पे शिशुमार रूप चक्र में जो पहुंचता है उसके बीच में से कैसे वो पास होता है उसका वर्णन इधर आता है। अभी आगे, यद्यपि शिशुमार चक्र पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है, इसलिए टेढ़ी सीधी ऊपर और नीचे भी गति हो सकती है, तथापि वह जीव ऊपर ही जाता है। यहाँ पे शिशुमार चक्र जो है वो पृथ्वी के चारों ओर है और वो टेढ़ी सीधी ऊपर और नीचे भी उसकी गति हो सकती है, तब भी वो जीव तो ऊपर ही जाए। यह संबोधन शुद्ध सत्वात्मक जीव की गति ऊपर की ओर ही होती है, इसे तुम जानते हो। जो मनुष्य की रक्षा करता है उसे मनुष्य अपने से ऊपर ही रखते हैं और शिशुमार चक्र का स्वरूप आगे पंचम स्कंद में आएगा। तो यहाँ पे जो मनुष्य की रक्षा करता है उसे मनुष्य अपने से ऊपर रखते हैं और शिशुमार चक्र का स्वरूप हम आगे 5वें स्कंद में आएगा। तो यहाँ तक ये 24वां श्लोक का व्याख्या आया। अभी आगे जे अभी आगे करूँ कि फिर आगे मतलब क्वेश्चन आंसर करना है? देख लें। ये भोग से क्या आएगा ऊपर 73 पेज में सेकंड लाइन, इसके बीच में जी का कोई भोग प्राप्त होंगे नहीं, वो भोग का आगे इसमें विद्यमान है, इसलिए बीच में से ही पीछे लौट आएगा। तो ये भोग कौन सा लेना चाहिए? करो समाधान। मुझे लग रहा है जैसे जो वासना जो आगे आया शारीरिक मतलब भोग जो है उसका मुझे लग रहा है जी। ये जो पूरा मार्ग है उसमें जीवात्मा का जो गमन है उसमें कहीं भी भोग का साधन तो है नहीं ना। हाँ जी जी। न जीवात्मा के पास भोग करने के उपकरण हैं, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि वहां पहुंचने में तो समय लग जाएगा और जब तक नहीं पहुंचेगा तब तक बीच में कुछ प्राप्त भी नहीं होगा। और अभी जो जा रहा है ये पूरी गति का जो वर्णन है वो क्रम मुक्ति वाले का हो रहा है ना, तो अभी उसकी भोग के जो आग्रह हैं वो तो अभी उनमें से पूरे रूप से छूटे नहीं है। तो उस स्थिति में वो अध बीच में से ही वापस लौट आना पड़ेगा उसको। ये तो प्रश्न है, तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। वो यहां बताया ना अभी अंत में कि ये वैश्वानर का मार्ग होने से उसके जितने भी कल्क हैं यानी कर्मजन्य जो भी दोष वो सब उनका अवशोषण हो जाएगा। ये फिर आत्मा पदार्थ है तो उसके साथ अभी भी यानी इंद्रियों का भोग का रहा हुआ है। सूक्ष्म शरीर के साथ जा रहा है ना, ये वर्णन आगे तो आया।
करो बोले। ये मेरा एक ये प्रश्न था जे कि इसमें ऐसा आया कि इस तरह तेजो सुषुम्ना मार्ग से वैश्वानर लोक में जाने पर जल के संपर्क के साथ गमन होने से अथवा कामनाओं की बहुलता के साथ गति होने से वह सकल रहता था। ये समझ में नहीं आया। वही तो अभी जो उसी की तो चर्चा हुई ना, भोगासक्ति उसकी क्षीण नहीं हुई है, इसलिए उसमें अभी कुछ शेष है। तो कैसे होगा? तो उसी का तो समाधान उत्तरार्ध में दिया ना, विधूत कल्पोथ हरे रुदस्तात् प्रयाति चक्रम नृप शैशुमारम। अब वो जब वैश्वानर लोक के प्रति सुषुम्ना के मार्ग से जाएगा तो अब वो विधूत कल्प हो जाएगा। विधूत कल्प यानी पाप उसके धुल जाएंगे। तो ऐसा होकर वो भगवान के शिशुमार चक्र तक पहुंच जाएगा। चीजें ये थोड़ा जैसे ये जो सुषुम्ना नाड़ी की बात आ रही है वो थोड़ा समझना था। ये वे सूक्ष्म देह के साथ जा रहा है तो ये नाड़ी का फिर कैसे यहाँ पे देह में, यानी सूक्ष्म देह में वो नाड़ी भी रहेगी ऐसा? वो जे मुझे भी वही क्वेश्चन था। वो शंका जो है वो भी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि वो सुषुम्ना मार्ग ब्रह्म का मार्ग है ऐसा लिखा है। तो ब्रह्म का मार्ग यानी ब्रह्म तक पहुंचने का मार्ग ऐसा समझना। आप कर रहे हो समाधान? जी 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 सुनील भाई, ये ब्रह्म का मार्ग मतलब ये ब्रह्मांड मतलब वो वैकुंठ में जाएगा ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। सुषुम्ना मार्ग ब्रह्म का ही मतलब ब्रह्म की तरफ जाने का रास्ता, मतलब वो मार्ग को ब्रह्म का मार्ग ऐसा मुझे समझ में आता है। जी ऐसा ही लेना ना जी, क्योंकि बाद में ऐसा लिखा वह व्यापी वैकुंठ ही जाता है, लेकिन ये ब्रह्म का मार्ग लिखा है, इसलिए मुझे थोड़ा नहीं, यहाँ बात क्या कही कि जैसे वो वायु मार्ग से जा रहा है तो वायु की गति होती टेढ़ी मेढ़ी होती है तो वो भी टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, ऐसा क्यों नहीं कह सकते हैं? तो कहते हैं कि नहीं, ये वायु है पर गाइडेड वायु है। तो जैसे हम ब्लोअर से काम करते हैं तो ब्लोअर में एक दिशा होती है, उस तरह से यहाँ भी ये जा रहा है परंतु सुषुम्ना मार्ग से जा रहा है, इसलिए टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। उस पर ये प्रश्न किया कि सुषुम्ना मार्ग से जा रहा है तो भी वो और कहीं नहीं जाएगा, ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो उसके लिए विशेषण दिया ब्रह्म पथे न, सुषुम्ना मार्ग से भी वो ब्रह्म पथ से जाएगा। तो ब्रह्म मार्गत्वाद व्यापी वैकुंठ एव गच्छति, वो ब्रह्म मार्ग होने से अंत में व्यापी वैकुंठ में ही वो जाकर रुकेगा। अब फिर उसके ऊपर ये प्रश्न हुआ कि ये सुषुम्ना तो नाड़ी रूप है और वो नाड़ी तो जो तो व्यक्ति के देह में होती है, तो वो देह से उसका बाहर निर्गमन कैसे हो पाएगा? तो उसका यहाँ समाधान दिया कि शोचिषा इति, यानी तेज रूप से। तो सुषुम्ना से जैसे ब्लोअर में से, ब्लोअर का जो पाइप होता है उसमें से वायु बाहर निकलती है, तो थोड़े समय तक तो उसका जो ब्लोअर है वो उसको गाइड करता है, उसके बाद तो वो अपने फोर्स से ही अपना रास्ता निकाल देती है। ऐसे ये नाड़ी से जो निकला है वो नाड़ी भले ही देह तक हो पर उसके बाद वो तेज रूप धारण कर लेता है, यानी वायु ने उसको सुषुम्ना से बाहर निकाला
उसके बाद वो तेजो रूप हो जाएगा। जैसे टॉर्च में से लाइट बीम निकलता है, ऐसा समझ लो आप। जी स्पष्ट हो। जी जी जी। तो ये जो जो आगे, इसीलिए इसके देह की तरह ब्रह्मांड में भी होना संभव है। तो यानी ये जो सुषुम्ना जो मार्ग है, या तो जो है वो ब्रह्मांड में भी इस तरह से हो सकता है, ऐसे ऐसे समझ रहे हैं इसको। ये पंक्ति कहाँ है? जो उसके नीचे ही है कि देह की तरफ वह सुषुम्ना नाड़ी तो तेजो रूप है, इसलिए इसके देह की तरह ब्रह्मांड में भी होना संभव है। इस तरह तेजो रूप सुषुम्ना मार्ग से आगे वही ब्रह्मांड में भी होना संभव है, उसी के नीचे। अनु सुषुम्नापि कथम न अन्यत्र गच्छति तत्राह ब्रह्मपथे नैति। ब्रह्मपथ का मतलब है ब्रह्मणः पंथाः, यानी ब्रह्म का मार्ग। ब्रह्म मार्गत्वाद व्यापी वैकुंठे एव गच्छति। ब्रह्म मार्ग होने से वो व्यापी वैकुंठ ही जाएगा। अब वो आए तो आप मुझे बताना कहाँ है। उसके बाद शंका है, ननु सुषुम्नायाः नाड़ी रूपत्वात् कथम देहात् बहिर्निर्गमनम। सुषुम्ना तो शरीर की एक नाड़ी है, तो देह से बाहर निकलना कैसे हो पाएगा? तो उसका उत्तर दिया कि शोचिशाइति, तेजो रूप है। तो वो सुषुम्ना के ब्रह्म पथ से आगे बढ़ेगा, पर निकलेगा तब तेजो रूप धारण कर लेगा। एवं तेन मार्गेण वैश्वानर लोकम गतस्य, इस प्रकार से उस मार्ग से तेजो रूप होकर जो वैश्वानर लोक जा रहा है वो पूर्वम अद्भि संपरिष्वक्तस्य, इसके बीच में ही था ये, लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें ऐड किया हुआ है। ये अभी जो आपने समझाया कि वह सुषुम्ना नाड़ी तेजो रूप है यहाँ तक, इसलिए इसके देह की तरह ब्रह्मांड में भी होना संभव है, ये नहीं है अजय जी। फिर उसके बाद आपने समझाया कि इस तरह तेजो रूप सुषुम्ना मार्ग से वैश्वानर लोक में जाने पर, तो इसके पहले बीच में लाइन आई। अच्छा, देखें पुरानी पुस्तक में क्या है। सुषुम्ना तो नाड़ी रूप है, देह से बाहर उसका गमन कैसे होगा? इसके लिए कहते हैं कि शोचिशावः, सुषुम्ना नाड़ी तेजो रूप है, इसलिए उसका देह की तरह ब्रह्मांड में भी होना संभव है। अच्छा, ये मूल में तो ऐसा नहीं कहा है, पर इसका तात्पर्य ये अनुवादक ऐसा समझाना चाहते हैं कि वो नाड़ी जैसे तेजो रूप होने के कारण, उन्होंने नाड़ी को तेजो रूप कहा है, इसलिए जैसे वो नाड़ी देह में होती है उस तरह से ब्रह्मांड में भी वो नाड़ी है, ऐसा समझना चाहिए, क्यों कहना चाहते हैं। जी 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 जी। तो जैसे आगे ऊपर जो बात आई वो तो वो जो है वो पवन के साथ वो देह का गमन होता है, ऐसी बात आई। क्योंकि वो शंका भी आई कि भी कैसे होगा, बीच में भोग तो नहीं होगा। तो बोलते हैं कि आकाश मार्ग से जाता है, वो पवन के साथ जाता है। और यहाँ पे पीछे बात आ रही है कि वो जल के संपर्क के साथ गमन होने से, ऐसी बात ले रहे हैं। तो फिर ऐसे समझ रहा कि पहले जल के साथ और फिर बाद में पवन के साथ, ऐसे ऐसे समझना। हाँ, तो वही तो बात बता रहे हैं ना यहाँ। उत्क्रमण की अवस्था में अपने पूर्व पूर्व जो भाव हैं उनका वो त्याग करता जाता है। तो जैसे पार्थिव देह को छोड़ दिया, पर अभी जल से संपृक्त है, वायु से संपृक्त है, ऐसे। जी 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 जी। इसी संदर्भ में जो प्रश्न था दिन पहले कि यहाँ तो पहले शंका उठाई कि यानी उसे वहां तक पहुंचने में समय लगेगा, तो बीच में भोग तो मिलेंगे नहीं, तो उसका यानी समाधान करते हुए कहते हैं कि आकाश मार्ग से जाएगा।
लेकिन ये पवन की गति से तो नहीं, लेकिन यानी ऐसे ही समझना है ना कि जैसे कि लाइट की स्पीड से, क्योंकि अगर पवन की गति से जा रहा है तो समय तो बहुत ही लगना है, क्योंकि कितना, यानी ये लोग तो कितने दूर रहेंगे जैसे, तो फिर हमें यानी समय तो लगेगा ही। तो फिर हमें जब वो कह रहे हैं कि आकाश मार्ग से जाता है, तो ऐसे ही समझना होगा ना कि एकदम पवन की गति नहीं, लेकिन एक जैसे कि स्पीड से, लाइट स्पीड से जाता है, ऐसे ही समझना। हाँ, वही तात्पर्य है। ये क्या कि इसको हमें हमारी जो भूतल के ऊपर गति है उसकी रिलेशन में ये गति तेज है, वो कहने के लिए कह रहे हैं। तो जो समय अभी अपन जैसे पैदल या बाय रोड या ट्रेन से जाते हैं और वायु मार्ग से जाते हैं तो वो कट जाता है समय। जी 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 जी। ये विक्टोरिया ने जब बुलाए थे सब अपने गुलाम राजाओं को भारत के, तो अब उसमें अपना जो ये जयपुर के राजा थे, वो धर्मशास्त्र के सब पंडितों ने निर्णय दिया कि पानी के जहाज से बैठकर आप जाओगे और 15-20 दिन में वहां पहुंचोगे, वहां रहोगे, फिर वापस आओगे तो आचार भ्रष्ट हो जाओगे, तो आप इस लायक नहीं रहोगे राज्य पर बैठने के लिए। तो क्या करना? तो फिर उन्होंने उपाय निकाला कि गंगा जल लेकर जाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए चांदी के बड़े बड़े कंटेनर बनवाए जो अभी भी वहां चंद्र महल में रखे हुए हैं। तो उसमें गंगा जल भरकर और जितने दिन रहे उतने दिन तक उन्होंने गंगा जल का ही उपयोग किया। अब अगर यात्रा लंबी है तो भोग कैसे सिद्ध होगा, जरूरत तो पड़ेगी ना। तो उस समय उनको ये करना पड़ा। अब जैसे आज की तारीख में जाते हैं तो वो यात्रा 6, 8, 10 घंटे में खत्म हो जाए। तो इतना तो आदमी यात्रा में ये अपवित्र सब आहार मिलते हैं प्लेन में, और उसमें वो न लेकर और भूखा प्यासा भी अपना समय निकाल सकता है, या समर्थ हो तो ब्रेक जर्नी भी कर सकता है। तो अमेरिका और ये सब नॉन स्टॉप फ्लाइट में जाते हैं, वो तो सब योगी और तपस्वी होंगे, तो उनको सब सिद्ध होगा, तो उनको भोग की आवश्यकता नहीं पड़ती होगी। पर अन्यथा मस्कत दुबई में एक ब्रेक कर लिया, वहां पानी पी लिया, थोड़ा आगे जाके यूरोप में कहीं ब्रेक जर्नी कर ली, फिर वहां कुछ खाना पीना कर लिया और पीछे 6-8 घंटे तपस्या करते हुए अमेरिका पहुंच गए। तो यहाँ वो समस्या खड़ी कर रहे हैं कि जीव है तो ये भोग कैसे उनका सिद्ध होगा। जी जी जी। और जी ये लास्ट जो पैराग्राफ आया कि यद्यपि शिशुमार चक्र पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है, वो पैराग्राफ में कि वह इसीलिए टेढ़ी सीधी ऊपर और नीचे गति भी हो सकती है, तथापि वह जीव ऊपर ही जाता है। रूप यह संबोधन शुद्ध सत्वात्मक जीव की गति ऊपर की ओर ही होती है, इसे तुम जानते हो। फिर लास्ट में जो ला रहे हैं, जो मनुष्यों की रक्षा करता है उसे मनुष्य अपने ऊपर ही रखते हैं। तो ये चीजें समझ में नहीं आई लाइन। वैसे आगे लिखा है कि भी शिशुमार चक्र का स्वरूप आगे आएगा, लेकिन ये लाइन जो है वो मनुष्य की रक्षा करता है उसे मनुष्य अपने ऊपर रखते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं? देख लेते हैं, मूल में तो ये बात नहीं है, प्रकाश या लेखकार कुछ कहते हो तो देख लेते हैं। नृप इति संबोधनम शुद्ध सत्वात्मकस्य ऊर्ध्वगमनस्य संवाद बोधकम यथा नरपालकस्य नृभिः ऊर्ध्वं नयनम इति।
ये मुझे लगता है कि इस संदर्भ में कहा गया है कि जो नृप संबोधन यहाँ किया है उसमें ये पंक्ति आई, यथा नरपालकस्य रभिः ऊर्ध्वम नयनम, उनको इस तरह से उन्होंने समझाया है। कहने का तात्पर्य ये है कि परीक्षित राजा है तो वो राजा होने के कारण इस बात को समझ सकता है कि वो जिनका भी पालन करता है वो प्रजा उससे उपकृत होकर उसको अपने ऊपर ही उठाकर रखती है। जैसे राजा हाथी पे सवारी करता है या पालकी में सवार होकर जाता है तो अपने आंखों पर उठाकर रखते हैं, उस तरह से यहाँ भी इसकी ऊर्ध्व गति ही होती है, ये तात्पर्य है। जी 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 आया समझ में। जी जी करूँ। दंडवत प्रणाम। अब एक मेरा प्रश्न है, ये भी इस विषय चल रहा है, इसमें ये प्रश्न मेरा उचित है नहीं मालूम नहीं, लेकिन एक मेरे को जिज्ञासा हो रही है कि यहाँ जो कहा न तेजो रूपा नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी है जो तेजो रूपा है, तो इस संदर्भ में मेरे को अभी मॉडर्न साइंस में देखते हैं कि जो यूएफओ है वगैरह बोलते हैं, कहते हैं ना यूएफओ, उनके स्पीड ऐसी होती है, इधर दिखा पलक झपकते ही वो निकल जाता है। तो वो जो जैसे कई लोग कहाँ से आते हैं और कई साइंटिस्टों ने जो एरोप्लेन चलाने वाले पायलटों ने देखा है, अमेरिका में काफी इनकी चर्चा हो रही है। तो ये जो तेजोरूपा नाड़ी है जो अपना यहाँ पे अपने शास्त्र जो है जो कह रहे हैं, वो आज का मॉडर्न साइंस भी इसमें अभी भी सोचना शुरू किया, लेकिन ये जो तेजोरूपा नाड़ी जो जिस वेग से जीव जा रहा है तो थोड़ा रोमांचित हो रही है बात, मैंने कोई लग रही है। ये आने जाने की जो बात है वो अब आधुनिक विज्ञान में भी बहुत पीछे छूट गई है। स्पीड या मार्ग इन सब के स्थान पर अब जो क्वांटम फिजिक्स है वो तो इस बात से आगे है। और वो जैसे अपने यहाँ वेदांत में आचार्य चरण आज्ञा करते हैं सर्वम सर्वमयम, तो सभी वस्तु ब्रह्मरूप होने के कारण सर्वात्मक है। तो सर्वात्मक होने से जो भी कहीं कुछ होता है वो उसका प्राकट्य या अप्राकट्य ही है, कहीं कोई कुछ आता है ना कोई कुछ जाता है। तो क्वांटम एंटेंगलमेंट का जो यहाँ अभी प्रयोग हुए और उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त की, उसमें कण के 1000वें भाग का भी समय नहीं लगता है जब एक ही वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में तत्क्षण प्रकट हो जाती है। और उस सिद्धांत का उपयोग करते हुए अब धीरे धीरे नई तकनीक आ रही है। उसमें अभी जो हमको 2G ने 3G ने 4G ने 5G, वो बैलगाड़ी से शुरू होकर अभी हम कुछ 5G तक पहुंचे हैं, पर उसमें भी अगर हमें कोई कुछ डेटा चाहिए तो उसमें कुछ समय लगता है। पर क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से यदि आगे की तकनीक आई तो हम सोचें और वो उपलब्ध हो जाए, ऐसी स्थिति हो गई है। तो यहाँ जो ये बात बताई जा रही है, शास्त्र में जो बातें होती हैं वो सब बातें जैसे घटना घटित होती है उस तरह से नहीं बताई जाती हैं। कई बार लोक बुद्धि का अनुसरण करते हुए वो समझाई जाती है, यानी हम कोई बात जिस तरह से समझते हो उस तरह से। तो अभी बोला और अभी हो गया, जो कि सत्य संकल्प शब्द का अर्थ है भगवान के लिए कहा जाता है। भगवान सत्य संकल्प है,
तो सत्य संकल्प का मतलब सोचें और वो हो जाए। तो अब हमारे लिए तो ऐसा भगवान में ये कैसे हो जाता होगा, या ऐसा सामर्थ्य कैसे भगवान रखते हैं, वो उसको हम उदाहरण के रूप में भी नहीं कर सकते हैं। तो वो अब यहाँ आधुनिक जो तकनीक है वो ये बात कहती है कि संसार बना ही उस तरह से है, इसलिए ऐसा होना कहीं भी असंभव नहीं है। बस उसका तरीका व्यावहारिक हम खोज लें, बस इतनी सी देर है। सिद्धांत उसके अब पता चल गए हैं विज्ञान को। पुराने समय में एक दूरदर्शन पर स्टार ट्रेक नाम से आती थी एक सीरियल, जो अवकाश यात्रियों को लेकर और अलग अलग ग्रहों में वो जाते, वहां से आते। उसमें उन्होंने एक ऐसी कल्पना की थी कि वो एक मशीन के अंदर जाकर यान में खड़ा रह जाए उनका अवकाश यात्री, और मशीन को चालू करे तो जो भी आसपास वाला कोई ग्रह हो या ऐसा कोई एस्टेरॉइड हो, उसके ऊपर उसको वहां वो स्थानांतरित कर देते थे। उसको एनर्जाइज ऐसा बोलते थे कुछ। उसमें दिखाते ऐसे थे कि जैसे उसके अणु परमाणु सब विघटित होते जाते हों, और वो जिसको जहां पर वो पोर्ट करते हों वहां फिर से वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाते हों, ऐसा। तो बात तो यहाँ भी वही है जो निरूपण किया जा रहा है कि उसके स्थूल भाव को यहाँ छोड़कर उसके सूक्ष्म स्वरूप है, उसको जहां उसको भेजना है वहां चला जाए। तो यहाँ जो भी कहा जा रहा है उसके उदाहरण हमको अब आधुनिक विज्ञान में भी प्राप्त होते हैं। तकनीक वही है ऐसा हम नहीं कह सकते हैं, ये योगी की प्रक्रिया से है। ऐसे ही भगवान के द्वारा प्रदत्त ऐसे सामर्थ्य जो कृपा है उससे भी हो सकता है। और बहुत कुछ जो आधुनिक अभी हमको उपलब्ध हुए हैं साधन, उससे भी वो संभव हो सकता है। विज्ञान से बहुत ज्यादा हर बार हमको बायस भी नहीं होना चाहिए, यानी उनके प्रति कोई ऐसी नकारात्मक सोच रखना या तुच्छ उसको समझना, और न ही उससे ज्यादा प्रभावित भी होना चाहिए। जो जैसा है उसको उसके दायरे में हमको समझना चाहिए। ठीक है, करो आगे जिनका क्रम। धन्यवाद प्रणाम जय हाँ जी मेरा ही क्रम चालू है। 25वां श्लोक है, उसका अभी मैं व्याख्या कर रहा हूँ आगे। यहाँ ध्रुव का स्थान शिशुमार चक्र के अंत में होता है। वह शिशुमार चक्र ब्रह्मांड का नाभि स्थान है। अभी आगे जो लास्ट में आया निरूपण, इसके आगे अभी वहाँ ध्रुव का जो स्थान है वो शिशुमार चक्र के अंत में होता है। तो अभी शिशुमार चक्र तक वो पहुंचा है, वहां से वो ब्रह्मांड का नाभि स्थान है। फिर उसके आगे 4 लोक है, वहां तू शब्द से जीव को पूर्व की तरह रूपांतर करना होता है। तो उसके आगे 4 लोक है, वो आगे वर्णन आएगा, और वहां तू शब्द से जीव को वो जो पूर्व उसका जो था वो उसका रूपांतर करना होता है। उससे दूसरा रूप ध्रुव स्थान में होता है। विष्णु हो, इस पद का संबंध दोनों के साथ होता है, अर्थात ध्रुव स्थान और महरलोक आदि दोनों ही विष्णु के स्थान है। तो ये जो विष्णु पद है उसका संबंध दोनों के साथ है, मतलब कि ध्रुव स्थान और महरलोक वगैरह जो विष्णु के स्थान है। इन लोकों में जिस तरह से शरीर से जाया जाता है उसका वर्णन करते हैं। तो ये लोक में जब जीव जाता है तो जिस तरह से वो शरीर का जो जाता है उसका वर्णन करते हैं। अणियसा वीरजेन आत्मना
वह शरीर पूर्व शरीर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। उसमें प्रधान रूप से वायु ही रहती है, अर्थात उसके अवयव बहुत शिथिल होते हैं, मजबूत नहीं होते। तो यहाँ पे ये जो आया उसके वो उसका शरीर का वर्णन करते हैं कि वो शरीर वो बहुत छोटा होता है और उसमें वायु ही रहती है, मतलब कि वो एकदम बहुत शिथिल रहती है, उसका जो अवयव है वो बहुत शिथिल होते हैं, वो मजबूत नहीं होते हैं। उसमें रजोगुण का संबंध नहीं रहता। वायु का रजोगुण के साथ संबंध 3 लोक में ही रहता है। तो ये जो शरीर है उसमें रजोगुण का संबंध नहीं रहता है, और उसका वायु का रजोगुण के साथ जो संबंध है वो 3 लोक में ही रहता है, आगे नहीं रहता। अथवा पूर्व शरीर तो तामस था, उसे जीव ने वैश्वानर लोक में त्याग किया। आगे वर्णन आया हमने कि जो पूर्व शरीर जो था तामस, उसका उसने जीव ने वैश्वानर लोक में त्याग दिया, और जो दूसरा था उसमें ध्रुव स्थान में छोड़ दिया, और दूसरा जो था वो उसमें ध्रुव स्थान में छोड़ दिया। अब जो ये तीसरा शरीर तमोगुण और रजोगुण से रहित है उसको वीरज कहते हैं। और अभी तीसरा शरीर जो रहा वो तमोगुण और रजोगुण है, वो जो रहित है उसको रज के बिना का मतलब वीरज कहते हैं। केवल सत्वमय अथवा सत्व मिश्र यह होता है। इस वीरज शरीर से केवल सत्वमय से ब्रह्मांड का भेदन करता है, यह आगे कहा जाएगा। तो सत्वमय और अथवा तो सत्व मिश्र ये जो होता है वो वीरज शरीर से वो ब्रह्मांड का भेदन करता है, वो आगे हम आएगा। आत्मना का अर्थ है पूर्व में जिस शरीर को आत्मा के रूप में ग्रहण किया था, आगे जाने में विमानी को मतलब देवताओं की सहायता नहीं रहती है, उसको ही केवल जाना पड़ता है, इसलिए एक ऐसा कहा। तो एक क्या उसका इस तरह मीनिंग देते हैं कि जो पूर्व में जो जिस शरीर को आत्मा के रूप में ग्रहण किया था वो आगे जाने में विमानी को मतलब देवताओं को सहायता नहीं रहती है और उसको ही केवल जाना पड़ता है। महलोक ब्रह्मवेताओं का स्थान है, अतः उसमें केवल ब्रह्म ज्ञानी लोग ही रहते हैं। तो महलोक तक आया तो महलोक वो ब्रह्मवेताओं का मतलब जो एकदम ब्रह्म ज्ञानी लोग है वही रहते हैं। अन्य लोग तो उस स्थान को केवल नमस्कार ही कर सकते हैं। दूसरे लोग उसका वो आगे महत्ता बताया कि ये अन्य लोग तो उसमें केवल नमस्कार ही करते हैं। तो इस महालोक में तो जिनकी कल्प पर्यंत की आयु है, ऐसे भृगु आदि ज्ञानी ही विशेष रूप से भगवत गुणों के स्मरण से अथवा समाधि रूप ज्ञान से उस महालोक में आनंद मग्न रहते हैं। तो यहाँ कौन रहते हैं कि जो जिसकी कल्प पर्यंत की जिसकी आयु है, ऐसा एग्जाम्पल दिया कि जैसे भृगु आदि जो ज्ञानी है वो विशेष रूप से जो भगवत गुण के स्मरण से अथवा समाधि रूप ज्ञान से और महल लोक में आनंद रूप मग्न रहते हैं। यह जीव भी वहां जाकर ब्रह्म कल्प पर्यंत वहां निवास करता है, और वो यह जीव जो है वो ब्रह्म कल्प पर्यंत वहां निवास करता है। यहाँ 25वां श्लोक का व्याख्यान आया। जी अभी 26 का करूं कि इसका यहाँ पे अभी समझ ले प्रश्न? नहीं कर लो, तो विषय छोटा सा ही है। हाँ जी। तो अभी आगे 26वां श्लोक का व्याख्यान आता है कि इसके बाद जब भगवान का शयन होता है तब अनंत भगवान संकर्षण के मुख की अग्नि से तीनों लोकों को अत्यंत जलता हुआ देखकर भृगु आदि ऋषियों के साथ ही वह जीव महल लोक से निकल जाता है। अभी जीव महल लोक तो आ गया, लेकिन जब ये भगवान का मतलब उसके बाद भगवान का शयन होता है तब ये अनंत भगवान संकर्षण के मुखनी अग्नि उत्पन्न होती है। वो तीनों लोकों को एकदम जलता हुआ देखकर भृगु आदि ऋषियों के साथ ही यह जीव जो वहां पहुंचा वो महल लोक से भी आगे निकल जाता है। अथो पद का तात्पर्य यह है कि उसके इस तरह जाने में काल का बहुत ही व्यवधान हो जाता है। यहाँ अथो शब्द के अर्थ कथन से यहाँ वह जीव वायवीय शरीर का परित्याग कर देता है, यह सूचित होता है। फिर वह जनलोक और तपोलोक में जाता है। जो आगे आया कि आगे का जो उसका जो डेस्टिनेशन है, फिर वो जनलोक और तपोलोक में जाता है, और जहाँ पे सिद्धेश्वरों के स्थान है, और तदनंतर पारमेष्ठ सत्यलोक है, और यह सत्यलोक में भी सिद्धेश्वरों के स्थान है। तो
ये यहाँ ये 26वां भी श्लोक का निरूपण हुआ। दंड प्रणाम। यहाँ पे यानी 74 पेज पे पहले से चौथी लाइन दीजिए। यहाँ पे यानी कि जो शरीर को समझाते हैं उनका, वहाँ पे आता है कि यानी उनका शरीर मजबूत नहीं होता, उसमें रजोगुण का संबंध नहीं रहता, वायु का रजोगुण के साथ संबंध 3 लोक में रहता है। तो ये रजोगुण को यहाँ पे कहने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि यानी पूर्व में तो समझा के आ रहे हैं कि यानी जो उसका शरीर है वो यानी पहले की अपेक्षा से बहुत छोटा है और उसमें यानी प्रधान उसमें वायु ही होती है, अर्थात उसके अवयव यानी बहुत शिथिल है, मजबूत नहीं है, उसमें रजोगुण का संबंध नहीं होता। तो इससे क्या लेना, क्यों यहाँ पे जो रजोगुण कोई जैसे जैसे उत्क्रमण होता जाता है वैसे वैसे उसके तमोगुण से रजोगुण छूटते जाते हैं और सात्विक बनता जाता है, क्योंकि ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः ये सिद्धांत है। ऊर्ध्व गति होने के लिए तामस राजस अवस्था का त्याग और सत्वावस्था में होना ये नियम है। एक एक उसके गुण छूटते जाते हैं। तो आगे फिर ऐसा भी आता है कि यानी अंत में सिर्फ सत्व, शुद्ध सत्व या सत्व मिश्रित, तो वहां पे अल्प संख्या में रजो तमोगुण है ऐसे समझना। वो तो सभी में रहने ही वाला है, जब तक भी प्राकृत अवस्था है तब तक। राजस कहने का मतलब भी यही है कि प्रधान गुण राजस है, सात्विक और तामस अल्प मात्रा में, पर है तो सही। जी जी स्पष्ट हुआ। ये दंडित प्रभु, ये रजोगुण तमोगुण आत्मा के साथ भी जाते हैं जैसे? नहीं, उसके साथ शरीर है। नहीं, आत्मा के साथ भी जाते हैं, ये तो लौकिक गुण है ना जैसे? अरे भाई, शरीर के हैं ये गुण, तो शरीर में तो रहने ही वाले हैं, तो आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर है तो गुण के साथ ही जाएंगे ना। शरीर की तो बनावट गुण। यानी ये आत्मा के साथ भी ये गुण लगे रहते हैं, तीनों गुण। पूर्व शरीर तामस था, उसे जीव ने वैश्वानर लोक में त्याग दिया। दूसरा था, उसे ध्रुव स्थान में छोड़ा। अब तीसरा तमोगुण और रजोगुण से रहित है, इसको विरज कहते हैं। केवल सत्वमय अथवा सत्व मिश्र यह होता है। इस विरज शरीर से केवल सत्वमय से ब्रह्मांड का भेदन करता है, यह कहा जाएगा। तो शरीर की बात है ना। अब वो शरीर के भीतर आत्मा है और वो आत्मा उस शरीर के साथ जा रही है, तो वो गुण भी उसके साथ रहेंगे ही, जिस गुण से वो बना हुआ है। नहीं, ये प्रश्न में रहता है कि आत्मा के साथ गुण लगे रहते हैं, ये शरीर के साथ। तो शरीर तो जो है छोड़ दिया ना उसने, आत्मा जा रही है ना उधर। तो नहीं, आत्मा जा रही है ना, शरीर पूरा थोड़ी जा रहा है। जैसे पढ़ो आप इसको, यहाँ जो विवरण है वो आप पढ़ो। सुनील भाई आप सुन रहे हैं? पढ़ो। हाँ जी, पढ़ता हूँ मैं जी। इसमें ऐसा वर्णन आया कि उसमें यहाँ से पढ़ना है, देता हूँ। उन लोकों में जिस तरह के शरीर से जाया जाता है उसका वर्णन करते हैं। अणीयसा विरजे नात्मना, वह शरीर पूर्व शरीर की अपेक्षा बहुत छोटा होता है, उसमें प्रधान रूप से वायु ही रहती है, अर्थात उसके अवयव बहुत शिथिल होते हैं, मजबूत नहीं होते।
उसमें रजोगुण का संबंध नहीं रहता। ये सब शरीर का ही तो है ना वर्णन। नहीं, ये मेरे को एक ही शंका हो रही है कि आत्मा जा रही है कि शरीर कैसे जाएगा जी? शरीर तो छोड़ दिया ना उसने पृथ्वी पे। कहाँ छोड़ा है? स्थूल छोड़ा है, सूक्ष्म थोड़ी छोड़ा है, वो तो साथ में ही गया। हाँ, सूक्ष्म जा रहा है जी। ठीक है, आगे करो। एक छोटी शंका थी यहाँ पे, समझाया ना कि यानी इनका ये जो शरीर है वो पूर्व शरीर के यानी अपेक्षा बहुत ही छोटा होता है। तो यानी आगे वाले जितने भी लोग हैं तो वहाँ पे ऐसे समझना कि वहाँ पे जो भी रहते हैं और जा रहे हैं तो उनका शरीर बहुत छोटा रहता है। अब भृगु आदि ऋषि भी जो रह रहे हैं तो उनका भी शरीर छोटा है उन लोगों में, ऐसे ही समझे। वो तो क्या है कि ऋषि जो हैं उनकी अवस्था तो अलग है, तो वो तो कई प्रकार के प्रलय देखते हैं। वो ऐसा समझो कि वो नित्य मुक्त जैसे होते हैं, उनके ऊपर ये सब बातें लागू ही नहीं होती हैं। अब जैसे यातना शरीर होता है तो प्राकृत शरीर का त्याग हो जाने के बाद, प्राकृत यानी हमारा स्थूल जो शरीर है उसका त्याग हो जाने के बाद जिस लोक में उसको ले जाना है उस लोक के अनुरूप शरीर प्राप्त होता है। वो जो जैसा हो वैसा प्राप्त होता है उसको। जी। इनका हो गया निरूपण, तो बाकी है। जैसे यहाँ पे ये जो बात आई कि हर लोक में केवल ब्रह्म ज्ञानी लोग ही रहते हैं, तो वो ब्रह्म ज्ञानी और लास्ट में आया कि तपोलोक में सिद्धेश्वरों का स्थान है। तो जी ये सिद्धेश्वर यानी ब्रह्म ज्ञानी से भी आगे ऐसे वो और वो कैसे समझना सिद्धेश्वर यानी? करें समाधान। जी ये जो है वो पारमेष्ठ सत्य लोक, मतलब जहाँ पे वो सिद्धेश्वर का स्थान है वो। जैसे आगे तो मुझे इतना समझ में आता है जैसे। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसको भी लोकांतर में जो गमन होता है वो कई साधनों से होता है, और जैसे योग एक उपाय है उस तरह से तप भी उपाय होता है। हम जैसे देखते हैं कि विश्वामित्र ने तप किया, त्रिशंकु के लिए लोक का निर्माण करा दिया, अपने तपोबल से उसको उस लोक में भेज दिया। इसी तरह कई प्रकार के यज्ञ आदि हैं जिससे भी विभिन्न प्रकार के लोकों में प्रवेश करने योग्य देह प्राप्त हो जाता है। तो कर्मजन्य देह भी होती है या गति होती है, इसी तरह योग साधना से भी होती है। इसी तरह मंत्र शक्ति से भी होती है, उन लोकाधिष्ठाता देवताओं को अधीन करके और उनके लोक में प्रवेश प्राप्त करना। तो ये सब एक प्रकार की सिद्धियां हैं। तो ऐसे ही दिव्य उपायों से सिद्धि प्राप्त करके और वहां पहुंच जाना। जैसे शेख हसीना बांग्लादेश से भाग के और यहाँ बैठी है, तो उसको ये लोक की प्राप्ति हो गई। जी 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 यहाँ तक मेरा निरूपण था। जी मेरा निरूपण संपन्न हुआ है। धन्यवाद, प्रणाम जी। हाँ, आगे कौन है? धन्यवाद, प्रणाम जी। मेरा है हाँ, 27
33 श्लोक तक का मेरे को निरूपण करना है। तो 27 श्लोक का प्रथम आभासार्थ, उस सत्यलोक में उसे मुक्ति की तरह सुख प्राप्त होता है। जो सत्यलोक तक पहुंचा है उसको सत्यलोक में मुक्ति की तरह सुख प्राप्त होता है। मुक्ति का नहीं, लेकिन मुक्ति की तरह सुख प्राप्त होता है। आगे श्लोक, न यत्र शोकः न जरा न मृत्यु न आदि न च उद्वेग ऋते कुतश्चित् यत् चित्ततोदः कृपया अनिंदविंदा दुरंते दुख प्रभव अनुदर्शनात्। श्लोकार्थ, उस ब्रह्मलोक में किसी अन्य की ओर से शोक, जरा माने बुढ़ापा, मृत्यु, मनश्चिंता, उद्वेग आदि कोई दुख नहीं है, परंतु संसार के दुखों को न जानने वाले संसारी लोगों को अनंत काल तक दुख भोगते हुए देखकर दया के कारण उनके चित्त में दुख हुआ करता है। सुबोधिनी जी, अभी ये जो श्लोक का पूरा विवरण आएगा। सुबोधिनी जी, जिस ब्रह्मलोक में अज्ञान के कारण होने वाला शोक नहीं है, तो यत्र शोको की कहा है ना, तो यहाँ पे कोई अज्ञान के कारण शोक नहीं हो रहा है। जो जरा, जो बुढ़ापा, जो देह का धर्म तो मरना ही है, मतलब बुढ़ापा आएगा और इसके बाद में मरण है, तो ये धर्म भी वही नहीं है। वहां किसी की मृत्यु नहीं होती, वहां अंतकरण के धर्म अभाव से मन में पीड़ा नहीं होती। कुछ टीकाकारों का मत है कि प्राण ग्राहक होने से अंतकरण का धर्म मृत्यु है। वहां बुद्धि का धर्म घबराहट भी नहीं है, अथवा उद्वेग का अर्थ असहिष्णुता समझना। यद्यपि असहिष्णुता और उद्वेग वहां भी है, परंतु अन्य के द्वारा नहीं है। अभी इधर तक ये जो है, जैसे कि मुक्ति में जो जैसे सुख मिलता है वैसे सब सुख है यहाँ पे, और उनको कुछ भी कोई अंतराय नहीं है। और ये जो धर्म है, जो देह की है और बुद्धि के, कुछ नहीं है वहां पे। किंतु किंतु उनमें असहिष्णुता और उद्वेग स्वतः है। स्वतः क्यों है? अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे उनमें जो आगे कहा ना श्लोक में कि दूसरों को देख कर दया के कारण उनमें जो चित्त में उद्वेग आता है, तो ये कर रहे थे स्वतः क्यों है, उद्वेग स्वतः है। स्वतः क्यों है उसे स्पष्ट रूप से बताते हैं। उनके अंदर जो चित्त की विद्यमानता रहती है, इस कारण से उनको जो दुख होता है उस दुख का अनुभव वे ही करते हैं। यहाँ जो है, यहाँ जो सत्यलोक में पहुंचे हैं, जो आगे ऊर्ध्वगति करेंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ पहुंचे हैं तो वहां पे उनमें एक कमी है कि उनकी चित्त की विद्यमानता है, और उसके कारण उनमें उनको जो ये जो है दुख का अनुभव हो रहा है, वह दुख कहने योग्य नहीं है। अनिंदम विंदा दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्, जो श्लोक के उत्तरार्ध में कहा है, यह स्थान और यह साधन ज्ञान अथवा मार्ग के प्रकार इनको ये नहीं जानते। अतः जिन दुखों का कभी अंत नहीं होता, वैसे दुखों को संसार में बाद में देखते हैं। तात्पर्य यही है, वे संसारी जीवों को देखते हैं कि वे एक बार उत्पन्न होकर समझदार होते हुए भी, संसार के दुखों को जानते हुए भी फिर उसी संसार में जाते हैं। इसका दुख उनकी स्थिति में होता है। तो वहां पे, यहाँ पे बता रहे हैं कि उनको कुछ नहीं है, लेकिन जो संसारी लोग को वो देख, उधर सत्यलोक में जाने के बाद में उनको ये उधर समझ में आता है कि संसार के जो लोग हैं, तो ये से संसार में पड़े हैं और संसार के दुखों को जानते हुए भी वो संसार में पड़े हैं। तो वो जो सोच के उनको जो दुख हो रहा है, उनका मतलब कारण ये है कि उनका जो चित्त है वो चित्त शुद्ध नहीं है। जैसे मेरे को ऐसा समझ में आया, तो चित्त में जो चित्त की जो स्थिति है उसके कारण से, और दूसरा यहाँ पे जो कहा श्लोक में, दया के कारण उनके चित्त में दुख हुआ करता है। तो ये मेरे को ऐसा समझ में आ रहा है, जो ये दया जो है वो जो उसका मतलब, उससे क्या निष्पन्न होता है कि ऐसा दुख दया के कारण ही उनको ये जो
जो दुख हो रहा है, बाकी उनको मुक्ति की तरह का सुख वहां प्राप्त होता है, लेकिन ये जो दुख है वो निर्मूल नहीं हुआ। सुख मिले हैं मुक्ति की तरह के, लेकिन ये जो दुख रह गया है, दुख हो रहा है जो, तो उसका इनका चित्त का जो स्वभाव है अभी, तो उसमें जो चित्त की जो स्थिति है वो पूरी तरह मतलब ये नहीं हुई है शुरू। ऐसा मेरे को जो समझ में आया, ये श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। कुछ और विचार नहीं। यहाँ पे जो कुछ टीकाकारों का जो मत कहा कि प्राण ग्राहक होने से अंतकरण का धर्म मृत्यु है, ये समझ में नहीं आया कि अंतकरण का धर्म मृत्यु कैसे हुआ और ये प्राण ग्राहक से। मेरे को यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है कि ये जो प्राण है, प्राण तो धारण किया हुआ ही है ना, तो अंतकरण का भी मृत्यु तो होने वाला है प्राण ग्राहक होने से। तो ये अंतकरण है उसका भी धर्म तो मृत्यु है, प्राण ग्राहक है करके। तो इतना मेरे को समझ में आ रहा है। विशेष आप कुछ प्रकाश कीजिए। किसी को कहना हो इस प्रश्न पर? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे प्राण का ग्रहण होने से, क्योंकि जब प्राण का वो अंतःकरण, यानी किसी टीकाकारों का ऐसा मत है कि जो अंतःकरण है उसमें प्राण का ग्रहण होता है, और क्योंकि वो प्राण जब चले जाते हैं तो उसे मृत्यु कहते हैं, तो इसीलिए वो अंतःकरण का धर्म मृत्यु है, ऐसा कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। मूल में जो ये कहा है ना कि शोक जरा मृत्यु आधि उद्वेग, तो ये इतनी चीजें यहां गिनाई है। तो हर एक का अर्थ ब्रह्मलोके शोक अज्ञान कार्यम नास्ति। शोक जो है वो अज्ञान के कारण होता है, और यहाँ पहुंचे हुए को अज्ञान नहीं होता है, इसलिए अज्ञान के कारण होता शोक भी नहीं है। शोक के बाद जरा, वृद्धावस्था, ये देह का धर्म है, वो भी नहीं होता है। अब न मृत्यु हो, मृत्यु ग्रास है, यानी मौत उसको नहीं पकड़ती है। न आधि ही, आधि जो होती है वो आदि व्याधि उपाधि ऐसे बोले जाते हैं शब्द। तो आदि का अर्थ करते हैं मन पीड़ा, मन की पीड़ा जो है वो आदि कही जाती है। तो मन पीड़ा भी न। उसके बाद अंतःकरण धर्मा भाव। अब ये जो है, अब जैसे मृत्यु और जरा है वो तो देह धर्म हुए, उसके बाद जो ये कहा कि आधि नहीं है यानी मन की पीड़ा नहीं है, उससे क्या बताया कि अंतःकरण के ये सब धर्म हैं, मन की पीड़ा होना ये सब। तो अंतःकरण के धर्म का यहाँ अभाव बताया। उसके बाद बताते हैं कि मृत्यु नहीं है। तो मृत्यु हो प्राण ग्राहकत्वात् तद्धर्म इति केचित्। तो मृत्यु है वो देह और आत्मा का वियोग, देह और प्राण का वियोग, उसको मृत्यु कहा जाता है। तो प्राण या आत्मा का देह से अलग हो जाना, तो वो भी यहां नहीं होता है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये क्या कहते हैं कि कुछ टीकाकारों का मत है कि प्राण ग्राहक होने से अंतःकरण का धर्म मृत्यु है। तो इन्होंने जो ये पूरा जो आगे का शब्द है अंतःकरण धर्मा भाव
मृत्योः प्राणग्राहकत्वात् धर्मः इति केचित्, इसको एक वाक्य माना है, पर अंतःकरण धर्मा भावः, उसके बाद पूर्ण विराम, फिर मृत्योः प्राणग्राहकत्वात् तद्धर्मः इति केचित्, ये दूसरा विषय है। तो अंतःकरण धर्मा भाव है को इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए, इसको जोड़ना चाहिए मन आदि के साथ, तो वो ज्यादा संगत हो जाएगा। तो अनुवाद में थोड़ा धांधल हो गई ऐसा लग रहा है। जी जी जी। देखो गुजराती वाले क्या मेरा कहते हैं। प्रश्न है जी। हाँ एक क्षण। हाँ जी। आदि मननी पीड़ा पण નથી એટલે अंतःकरणનો गुण નથી। हाँ तो ठीक है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मृत्यु प्राण ले जाता होने से मन की पीड़ा ये मृत्यु का गुण है। तो इन्होंने इसको इस तरह से समझाया है, आप लोग को जिनको लिखना हो लिख लो। मृत्योः प्राणग्राहकत्वात् तद्धर्मः इति केचित्, उसका ये अर्थ है नानूभाई गांधी के हिसाब से, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मृत्यु प्राणों को ले जाता होने से मन की पीड़ा मृत्यु का गुण है। तो महाप्रभु यहाँ गिनाना ये चाह रहे हैं कि यहाँ मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सबको यहाँ गिनाया गया है कि उनसे संबंधित यहाँ कोई भी समस्याएं नहीं है। इसी तरह स्थूल देह भी नहीं है, तो मृत्यु और उस शरीर की मृत्यु या उसकी बीमारी या वृद्धावस्था बुढ़ापा ये भी इसमें नहीं होता है। तो अंतःकरण और बहिःकरण दोनों के ही संबंधित यहाँ कोई समस्याएं नहीं है, ये मूल बात कहना चाहते हैं। जी जी स्पष्ट हुआ जी। यहाँ पे यानी सत्यलोक पर जाकर भी मृत्युलोक पे क्या हो रहा है तो वो देख सके, ऐसा ही समझ। हाँ वो तो है ही ना। जी 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 जी। यहाँ पे ये अनिंदम विंदाम दुरंत दुख प्रभवानुदर्शनात्, यह स्थान और यह साधन ज्ञान अथवा मार्ग के प्रकार, इनको ये नहीं जानते। तो ये बात जो संसार के लोग हैं, संसारी है, उसके लिए कही जा रही है ऐसा। वो ऊपर से ऐसा देख रहे हैं कि भाई ये जो संसारी लोग हैं उनकी ऐसी गति है, ऐसे ही समझना ना। जी जी मेरा भी यही प्रश्न था, मैंने अभी पीछे बोलना चाहता कि यह स्थान और यह साधन ज्ञान अथवा मार्ग के प्रकार, इनको ये नहीं जानते। ये से क्या लेना जी जी? कि जो सत्यलोक में पहुंचे हैं वो नहीं वो नहीं। मृत्युलोक में जो है वो संसारी जीव, जरा व्याधि मृत्यु उद्वेग इन सब का जो अनुभव कर रहे हैं वो लोग जिसको नहीं जानते हैं अनंत दुख को।
उनको जब ये ऊपर बैठकर देखते हैं तब उनके दयालु स्वभाव के कारण उनको उद्वेग हो जाता है। जी 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 वो जी जी एक और है कि इधर जो है ना, उद्वेग का अर्थ असहिष्णुता समझना चाहिए। तो असहिष्णुता जो है, कैसे उद्वेग का जो अर्थ है वो नहीं स्फोट हो रहा जी। हाँ, यानी सहन शक्ति ना होना, उद्वेग। दोनों अलग अलग हैं, उसका अर्थ ये है ऐसा नहीं है। पहले ये कहा कि उद्वेग बुद्धे है, बुद्धि का धर्म उद्वेग है, और उसी उद्वेग का दूसरा नाम अगर बुद्धि का दूसरा धर्म कहो तो असहिष्णुता। तो वो विकल्प से बताया है अर्थ। जैसे मन के लिए कहा ना कि प्राण मृत्यु है, वो प्राण का ग्राहक होने के कारण उसे मनोधर्म समझो। उसी तरह मन का बताने के बाद अब बुद्धि का बताते हैं। तो बुद्धि में समस्या क्या है, तो उद्वेग वो बुद्धि की समस्या है, अथवा बुद्धि की जो समस्या है उसका दूसरा नाम असहिष्णुता समझो। हाँ, तो जी सहिष्णुता नहीं है, मतलब स्वीकार्यता नहीं है करके ये उद्योग ऐसा उद्वेग है, ऐसा समझना जी। नहीं, उद्वेग वो तो ठीक समझने की बात है कि उद्वेग तभी होता है जब हम किसी चीज को सहन नहीं कर सकते हो। पर असहिष्णुता एक उद्वेग से अलग भी है। इसलिए आगे फिर ये बताया कि यद्यपि असहिष्णुता उद्वेगश्च, असहिष्णुता और उद्वेग भी तत्राप्यस्ति, ये ऊपरी लोक में सत्यलोक में भी ये दो चीजें भी होती हैं। तथापि अन्य तो न किंतु स्वतः एव, औरों के कारण नहीं होती है पर अपने स्वभाव के कारण ही होती है। स्वभाव यानी वो दयालु हैं, ये दयालुपन ही उनके लिए समस्या पैदा करता है कि संसार में जो इन सब शोक जरा मृत्यु आदि का दुख भोग रहे हैं, उनको देखकर उनके ऊपर दया के कारण उनके अंदर भी ये चित्त में दुख होता है। यानी वहां पे मन और बुद्धि है लेकिन अहंकार नहीं है, ऐसे ही समझना चाहिए। क्योंकि सभी कुछ है पर उसके ये विपरीत प्रभाव नहीं है लोकजन्य। जैसे हम पृथ्वीलोक पर हैं तो पृथ्वीलोक के ही कारण बहुत सी समस्याएं हमको होती हैं, वो सब वहां नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अब क्योंकि ये सब चीजें तो अभी उनके साथ ही हैं, सूक्ष्म शरीर है ना। जब ऊपर जैसे शब्द है कि अंतकरण के धर्म के रहित, तो वहां पे फिर अंतकरण है लेकिन यानी जो प्राकृत धर्म नहीं, वो नहीं है। ऐसे ही यहाँ जो स्पेसिफाई किए हैं वो वहां नहीं है, ये तात्पर्य। अंतकरण है लेकिन ये सब उसमें नहीं है, ऐसे। जी जी जी। जी जी मैंने ये जो उत्थानिका से किया ना, मुक्ति की तरह सुख प्राप्त होता है, और ये जो दुख जो है उसका तो वहां रहते ही है, वो ठीक है जी जी। इनको जो दुख रहा है अपनी दया के कारण। हाँ वो तो ठीक। जो एक जो जीव जो ब्रह्मलोक में पहुंच गया है, वो दूसरे के लिए क्यों सोच रहा है? संसारी जीवों को देखते हैं, क्या करें, दिखाई देता है तो गुजराती में कहते हैं देखा नो दुख। ऊपर से बैठ के ब्रह्मलोक से नीचे संसार में देखते हैं जी। हाँ, नेता लोग एरियल सर्वे करते हैं ना, फ्लड आ जाती है, और तब ऐसे ही इनका भी।
हाँ जी जी, उसका समझ जाते हैं। करो मुझे आगे। ऐसा जी इसमें समझ आ रहा है कि दयालुता ऐसी है कि दयालु जो भी होता है वो ऐसा करता है। दया का एक स्वभाव है, दयालु होगा वो दूसरे के लिए दुख देखेगा। क्यों देखते हैं वो कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि उनके स्वभाव में ही दया है, तो उनको आ ही जाएगा ऐसा सोचना। नहीं, हम नहीं सोचेंगे जिसमें दया नहीं है वो। ऐसा समझ में आया जी। अभी आगे लेता हूँ जी 28वां श्लोक। आभासात ब्रह्मलोक में पहुंचने के बाद वे मुक्त अपनी इच्छा से ब्रह्मांड का भेदन करते हैं। अभी अपनी इच्छा से, वो इच्छा शक्ति से, मतलब इच्छा से वो ब्रह्मांड का भेदन करेंगे, ऐसा इनका सामर्थ्य है जैसे यति का। तो तत विशेषम प्रतिपद्य पार्थिव, यहाँ पे निर्भय है, लेकिन आगे जब भी सुबोधिनी जी हुआ, जब जे ने इधर जो मूल में जो पाठभेद है वो करवाया है। तथा विशेषम प्रतिपद्य पार्थिव तेन आत्मना आपह अनल मूर्ति ही अत्वरन ज्योतिर्मय वायु उपेत्य काल काले वायु आत्मनाम खम बृहत आत्मलिंगम। इसका श्लोकार्थ है, इसके बाद पृथ्वी के आवरण को प्राप्त कर फिर जलावरण में जलरूप होता हुआ, फिर अग्नि के आवरण में अग्निमय होता हुआ, वायु के आवरण में वायु रूप होकर अक्षर ब्रह्म के शरीर आकाश आवरण में आकाश रूप होकर मिल जाता है। ये जी जैसे उसकी ऊर्ध्व गति हो रही है, तो एक एक करके आवरण को आवरण से निकलता हुआ आकाश रूप होकर मिल जाता है। व्याख्या, अश्वमेध यज्ञ करने वाले भी ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मलोक में जैसे जीजे ने बताया सिद्धेश्वर, जो जिस तरह से वो वहां बताया, तो अश्वमेध करने वाले जो है ऐसे कर्म करने वाले वो भी ब्रह्मलोक में जाते हैं। उसी तरह हिरण्य गर्भ ब्रह्मा की उपासना करने वाले एवं योगाभ्यासी भगवत भक्त भी वहां ब्रह्मलोक में जाते हैं। उनमें कर्मठ लोगों की तो पुनरावृत्ति हो जाती है, ऐसा गीता में बताया है। आ ब्रह्म पूर्णात लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये जो गीता का उदाहरण है किया, जो कर्मी है, जो कर्म मार्गी है, उनका तो यहाँ पे लोक में पुनरावर्तन हो ही जाएगा। जो हिरण्य गर्भ के उपासक है उनकी तो ब्रह्मा के साथ ही ब्रह्म की जो गति होती है वो गति ही उनकी होगी, तब तक वो ब्रह्मलोक में रहेंगे। और पूर्वोक्त जीव तो ब्रह्मांड के 7 आवरणों का भेदन करके चला जाता है। अभी ये जो जीव है इसका जो अभी चलेगा, तो उसमें वो ब्रह्मांड के जो 7 आवरण है उसको भेद के वो आगे जाएगा और उधर परमात्मा का अंतिम उनका मिलन होगा वहां पे, उसमें परमात्मा में लीन हो जाएगा। उसकी गति को बताते हैं। वह सत्यलोक से विशेष जो पृथ्वी का आवरण रूप है उसमें जाता है। अभी वो जहां से शुरू करेगा सत्यलोक से आगे आगे उसकी यात्रा होगी, तो पृथ्वी का जो एक आवरण है तो उसमें पृथ्वी का आवरण रूप है उसमें जाता है। वहां वह पृथ्वी रूप होकर प्रविष्ट हो जाता है। जब पृथ्वी के आवरण का अतिक्रमण करता है तब आवरण रूप पृथ्वी का सायुज्य प्राप्त कर उस आवरण का अतिक्रमण करके जल रूप से जल का यह सायुज्य प्राप्त करता है। जो ऊपर बताया ना जो 7 आवरण है कैसे वो उसका भेदन करेगा, तो वो इधर बता रहे हैं। उस जलावरण का अतिक्रमण करने पर क्रमशः अग्नि वायु के आवरणों का अतिक्रमण करके आकाश के अतिक्रम पर्यंत जाता है। अभी ये आकाश का जो अतिक्रम करेगा उधर तक जाता है। सर्वत्र वह आवरण रूप बनकर ही जाता है। तो यहाँ पे जब जैसे जैसे जा रहा है तो उधर जल में जल का, वायु में वायु का पृथ्वी, ऐसे आवरण रूप बनकर ही वो जाता है। अत्वरण का आशय है कि उन आवरणों में गंध आदि भोगों का भोग करता हुआ ही नियत समय तक वहां रहता है। कभी यहाँ भी जो है ये जो भोग तो करता है, गंध आदि का जो भोग करता हुआ नियत समय तक, तो
जी आप बाद में कराइए कि नियत समय क्या होता है, कि उसका जब तक वहां रुकता है क्या, वो मेरा एक समझना मेरे को, मैं फिलहाल ले लेता हूँ आगे। जब समय हो जाता है, भोगेच्छा का अवसान हो जाता है, तब तक वो आगे आगे चलता रहता है। तो ये अभी बताया कि भोगों का वो भोग करता करता आगे जाता है, और नियत समय मतलब एक कोई ऐसा समय आता है जब इसका भोगेच्छाएं हैं उसका मतलब वो खत्म हो जाती है, तब वो आगे आगे चलता है। खम का अर्थ है आकाश, वह तो बहुत बड़ा है और अनंत है, अथवा शब्द रूप है या नादात्मक है। जो आकाश में जो ये पहुंचता है, तो आकाश का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि अनंत है, शब्द रूप है और बहुत बड़ा है, नादात्मक है। आकाश के बड़े होने का कारण तो यह है कि वह भगवान का लिंग शरीर है। तो भगवान का लिंग शरीर का जो जैसा है वैसा यहाँ बता रहे हैं। तो आकाश भी इतना बड़ा है, वो अनंत है। जैसा कि श्रुति में बताया है, आकाश शरीरम ब्रह्म, यह आकाश ब्रह्म के व्यापकत्व, अंत और बही, व्यवहार हेतुत्व, परिच्छेद और अपरिच्छेद, शब्द ब्रह्माश्रयत्व आदि धर्मों का बोधन कराता है। अर्थात आकाश के धर्म ब्रह्म के धर्मों के समान है। तो ब्रह्म के जो धर्म है वो उनके अनुरूप जो आकाश का है, जो आकाश जो है लिंग रूप है भगवान के, उसमें परिच्छिन्नता भी है, अपरिच्छिन्नता भी है, व्यापकता भी है, अंत और बही भी है। तो ये जो इधर आकाश का जो वर्णन कर रहे हैं वो ब्रह्म के धर्मों का मतलब उसके समान है करके इधर यहाँ आकाश का इतना वर्णन, गुणों का वर्णन किया है। धर्म जो है न, आकाश के धर्म और ब्रह्म के धर्म जो समान है, इसलिए यहाँ पे इतना विवरण आया है। ये श्लोक यहाँ संपन्न हुआ। और ये मेरे को एक मेरा ये प्रश्न है कि भोग करता हुआ नियत समय, तो नियत समय तक वहां रहता है, तो अभी नियत समय में क्या समझना, उसका क्या कितना समय नियत, और ये समय नियत कैसे होगा? कि भोग इच्छा है वो समझ रहे कि भोग इच्छा जब तक है तब तक वो खत्म होने के बाद वो जो नियत समय खत्म होगा, या कैसा है? जी नहीं, नियत का मतलब यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ यही तात्पर्य है कि भोगेच्छा का अवसान जब तक नहीं होता है तब तक, वो उसका नियत का मतलब है। मूल में ये शब्द नहीं है, अनुवादक ने अपने ढंग से लिखा है। तत्र तत्र गंधादि भोगान भुंजान एव विलंब्य काले भोगेच्छावसाने उत्तरत्र गमनम इति सर्वत्र। तो नियत का मतलब ठीक है, तात्पर्य समझने के लिए ठीक है कि वो कुछ समय वहां रहता है। और कुछ जी मेरे को ये भी समझना था, 7 आवरण जो है ना, जिसमें मेरे अभी जैसे आया पंच तत्व, एक ब्रह्मांड का आवरण और जो पुरुष का आवरण, ऐसे 7 आवरण जे हो रहे हैं। यहाँ ब्रह्मांड के 7 आवरणों का लिखा है। तो ये मैं जो समझ रहा हूँ कि 5 जो ये जो तत्व है उनके जो आवरण, और एक ब्रह्मांड का आवरण और एक पुरुष का आवरण, वो सब भेद के वो आगे चला जाता है। मेरा भी वही प्रश्न था। हाँ, क्या विषय? यानी यहाँ पे 7 आवरण बताए, और जे इसमें यानी विवेचन में तो यानी जल पृथ्वी तेज वायु और फिर आकाश में जाके मिल जावे, ये तो 5 तक तो हो गए। तो 2 और क्या लेने दीजिए? इसमें यहाँ बताया ना, उत्थानिका में ब्रह्मांड का भेदन करते थे। पहले ब्रह्मांड में भी आवरण है, उसका भेद किसका करेंगे? तो ब्रह्मांड का आवरण है उसका भेद करेंगे। और लास्ट में जो आ रहा है, लास्ट में जब उपसंहार में, तो मैं वो देखा उधर वहां पे आ रहा है कि वो जो तो जो आखिर वाला है ना, परमात्मा को जो प्राप्त करता है, तो वो उनका भी आवरण का भेद करके उसमें पहुंचता है वहां पे, ऐसा आ रहा है। विशेष जी आप समझाइए। यानी जो पृथ्वी लोक, तो हमारा जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ रहता है, तो पृथ्वी को हम छोड़ दें, वो तो आवरण नहीं है, क्योंकि वहां तो हम हैं। अब उसके बाद जो आवरण है वो पृथ्वी के अतिरिक्त जो 4 भूत बचे,
वो हुए, यानी जल, वायु, तेज और आकाश, ये हुआ ना। उसके बाद अभी जो आगे के श्लोक में नयत्र शोको न जरा न मृत्यु, यहाँ जो बताया अंतःकरण, वो अंतःकरण वाला आवरण। उसके बाद महत और प्रकृति, ये 7 आवरण कहे जाते हैं। जी जी स्पष्ट। तो जी यहाँ पे फिर एक और आप देखिए, जो यानी हिरण्य गर्भक उपासक है, उनकी जो गति है वो ब्रह्मा की जो गति होगी उसके यानी वैसे ही होगी। तो ब्रह्मा की भी गति अलग अलग होती है, जैसे कि एक ही गति होती है। क्या विषय देखो। हाँ जी, यहाँ पे है कि जो हिरण्य गर्भक उपासक है, उनकी तो ब्रह्मा के साथ ही ब्रह्मा की जो गति होती है, तो फिर ब्रह्मा की भी अलग अलग गति होती है कि एक ही गति होती है? नहीं, जैसे ब्रह्मा भी एक जीव होता है, कई बार जो ब्रह्मा है वो भगवान ही बनते हैं। दूसरा, एक साथ आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेविक तीनों प्रकार के ब्रह्मा भी होते हैं, उनके त्रिविध भेद सरुण में जो हमने देखा उस अनुसार। तो अब यहाँ इसकी किस ब्रह्मलोक में गति हुई है, उस ब्रह्मा की जो गति होगी वो होने वाला है, ऐसे। जी जी, जैसे नारद जी के चरित्र में हमने देखा था कि उनको ये भय था कि कहीं मुझे कहीं ब्रह्मा ना बना दे, ऐसा। जी जी जी। प्रणाम जी। यहाँ पर जो प्रणाम जी, आपने अभी समझा है ना, पृथ्वी का आवरण जो है वो तो पृथ्वी पर है। तो इस श्लोक में मतलब सुबोधिनी में जो आया कि ये सत्यलोक से विशेष जो पृथ्वी का आवरण प्राप्त करता है, तो ये वो पार्थिव देह तो उसका छूट गया है, तो फिर ये पृथ्वी का आवरण यहाँ क्यों बताया इसको? हाँ, वो जैसे मुझे भी वही क्वेश्चन था कि ये ऐसे क्यों आ रहा है कि गति को बताए फिर सत्यलोक से विशेष, ऐसा करके फिर पृथ्वी का आवरण है और फिर बाद में आवरण आते हैं, तो उसके बाद की गति समझना है सर? नहीं, ये जो ब्रह्मलोक के आगे देखो ना, स्वेच्छया ब्रह्मांड भेदनम आह, ये ब्रह्मांड के भेदन का प्रकार कहते हैं। तो जो पृथ्वी रूप यानी जो भूत हैं, वो एक तो ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, वो एक भूत हैं, और दूसरे वो भूत में से जिन जिन लोकों का निर्माण हुआ है, तो लोक स्वरूप को प्राप्त हुए भूत अलग हैं और ब्रह्मांड आवरण भूत जो हैं वो अलग हैं। जैसे हमारे यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब वातावरण में भी हैं, और वो जो वायु है, वो वायु हमारे पृथ्वी लोक पर कार्बन के रूप में, हम सब कार्बन ही हैं, ऐसे समझ लो। तो सभी वनस्पतियां, हमारा शरीर, सब कुछ ये घनीभूत कार्बन का स्वरूप है। तो वो लोक में भी है और लोक के आवरण में भी है, ऐसे ऐसे सभी विषय में समझना है। सुंदर स्पष्ट, प्रणाम जी। ठीक है, यहाँ रख।